हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आओ, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिन से कमेंट्स पढ़ रहा था अपने सारे वीडियोस के। तो कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने कमेंट्स देखे, जहां पे कमेंट्स क्या, बेसिकली जो बच्चों ने मैसेज किए। तो वहां पे दो तीन बच्चों ने दो तीन बार पूछ लिया है कि सर ये बताइए, सर आपको इतनी चीजें याद कैसे रहती हैं। सर आप मुझको बस इस चीज का जवाब दीजिए, आप लोगों को कैसे याद हो जाता है। ठीक है। तो मैंने बहुत सोचा समझा कि मैंने कहा यार, बात तो बच्चा सही बोल रहा है। जब हम भी कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में थे, ठीक है, तो हम भी सोचते थे कि यार हमें याद नहीं हो रहा, हमारे टीचर को सब याद हो जाता है। अगेन सेम सवाल किसी ने वापस रिपीट किया जब हम टीचर हैं, और उन्होंने ये सेम सवाल हमसे रिपीट किया। तो आई थॉट यार, ये तो बहुत जेन्युइन चीज है। तो आज हुआ क्या, आज हमारे जो बाकी टीम मेंबर हैं, फैकल्टीज हैं, सब हैं, हम सबके साथ बैठे और मैं इन लोगों को सिर्फ थोड़ा रैंडमली ही ऐसे डिस्कस किया कि सर ये बताइए, ये चीजें थोड़ा डिस्कस किया। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। और मैंने तब मुझे जाके पता लगा कि यार एक एक्चुअल में फैक्ट है। और कल मैंने अपनी फैकल्टी जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाती थी मैम, उनसे भी मैंने कल बात की। तब जाके मेरे को समझ में आया एक्चुअल में सीन क्या है। तो आज पता वही चीज डिस्कस करेंगे। और मुझे सही में रियलाइज हुआ कि अगर ये जो टीचर्स अपने आप में एक अप्रोच अपनाते हैं, जो टीचर्स है जो हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे मेरे टाइम पे टीचर्स ने पढ़ाया था, वो जो हमें अभी पढ़ा रहे हैं या हमें आपको पढ़ा रहा हूं, अगर हम थोड़ा उनकी तरीके से सोचें तो गारंटी है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, हमें भी चीजें बहुत सही तरीके से याद हो सकती हैं। कभी ये चीज हमने इतना ध्यान से सोचा ही नहीं, पर आज जब मैं सोचा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सही चीज है। तो मैंने कहा ये तो आज से आपसे शेयर करनी है। पर उसे शेयर करने से पहले उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने टेस्ट सीरीज एनरोल कर ली कि नहीं। नहीं कि इसका मतलब आप अपने टीचर की बात तो वैसे ही नहीं सुन रहे हो। तो जब टीचर की बात ही नहीं सुन रहे हो तो टीचर की अप्रोच जान के क्या करोगे। इसलिए लीव दैट वीडियो और जाओ कुछ और देखो, कैरी मिनाटी किसी का वीडियो देखो। ये वीडियो क्या फायदा जब आप अपने टीचर की बात ही नहीं सुन रहे हो। और अगर आप सुन रहे हो और एनरोल करने की सोच रहे हो, तो आप सबको पता है हमने प्रेप लैडर के ऐप में 499 में आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज दे दी है, 10 टेस्ट की सीरीज। मतलब जो लास्ट ईयर सीरीज दी थी हमने, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन सीधे वैसे ही, बस वैल्यू चेंज हो गई तो हो गई, वरना सीधे वैसे के वैसे ही नीट पेपर में आए थे। जिन्होंने लास्ट ईयर लिया है वो जानते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि ऐसा था कि नहीं था। ठीक है। और अगर आप इस साल की सीरीज एनरोल करने की नहीं सोच रहे हो, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर चॉइस। पर आई वुड सजेस्ट ले लो। लेनी कैसे है, प्रेप लैडर के ऐप पे जाओ। ऐप कहां से आएगा, ऐप जाओ प्ले स्टोर में और वहां से डाउनलोड कर लो ऐप को। ठीक है, इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत छोटा सा ऐप है, 21 MB का। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लिया आपने। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको वेलकम मैसेज आएगा। वेलकम मैसेज के बाद थोड़ा सा आपको वो इंस्ट्रक्शंस देगा। इंस्ट्रक्शंस के बाद सीधा आपको क्या करना है, अपना यहां पे मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ये कर लोगे, चूज कोर्स पे बटन दबाएंगे आप। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज आएगा, जहां पे आप यहां से चुनेंगे मेडिकल। इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्शन देन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दैट, बट बेसिकली ये मॉक टेस्ट नीट वालों के लिए है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए अभी ये मॉक टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग में हैं और अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पर वो सिलेक्ट मत करिएगा। ठीक है, बेसिकली फिर आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे नीट यूजी में। नीट यूजी में जैसे ही क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ेंगे और आपको एक पेज आएगा जहां पे आपको ये दिखेगा। यहां पे आप किस पे क्लिक करेंगे, यहां आप बड़ी बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आप नीचे जाके एनरोल नाउ करेंगे और एनरोल नाउ करते ही आप सीधा पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहां पेमेंट जब कर देंगे तो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो बेसिकली पूरा ऐप आपके लिए फ्री है, केवल 499 की टेस्ट सीरीज। फॉर सम फैक्टर्स हमें पेड करनी पड़ी, पर इसके अलावा पूरा ऐप फ्री है। पूरे ऐप में किसी भी चीज में आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगी जाएगी, बट टेक्निकली हम आपको पूरा ऐप ही 499 में दे रहे हैं।
जो कि आपका एक दिन में पिज्जा खाने के रुपए होते हैं। क्या बात करते हो, ठीक है। पर ये सोचो आपके बचने क्या क्या वाला है। आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे हमने डाल दिए हैं भाई, कोई बुक नहीं खरीदनी। मार्केट में जाओगे बुक ही मिल रही है पीवाईक्यू की 500-500 हजार रुपए में, समझ रहे हो। उसके बाद यार सबसे मेरी फेवरेट चीज ट्रेजर्स। ट्रेजर्स क्या है? की नोट्स हैं जो कि आप रात में सोते समय 10 मिनट के अंदर पढ़ लो, पूरा चैप्टर आपका क्लियर। मतलब उसके लिए आपने चैप्टर पहले से पढ़ा होना चाहिए, मतलब चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कस्टम मॉड्यूल्स, माय गॉड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कस्टम मॉड्यूल, अपने नोट्स अपनी डीपीपीज अपने हिसाब से बना लो, टेस्ट पेपर अपने हिसाब से बना लो। उसके बाद जब ये सब आप कर लोगे तो आप किसमें हो जाओगे? हमारे प्रेप लैडर के फैमिली में जुड़ जाओगे। पर अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो मैंने बहुत मेहनत करके चीज निकाली है कि अगर आप एक टीचर की तरह पढ़ते हैं, टीचर की अप्रोच अपनाते हैं, तो आपका कितना फायदा हो सकता है। अब इसके लिए जब मैंने कल बहुत सोचा तो मुझे 3 शब्द मिले या 3 पैटर्न मिले या 3 एक सीक्वेंस मिला जिसको हम फॉलो करें, हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। जब मैंने ये चीज देखी कल तो मैंने देखा क्या है, एक सिंपल सी चीज, टीच। टीच, दूसरी चीज क्या है? टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट नहीं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। और नेक्स्ट मिक्स। क्या मतलब है? ठीक है, टीच टेस्ट मिक्स। अगर आप देखोगे जितने भी टीचर्स हैं ये यही अप्रोच अपनाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे मार्केट में कोई भी टीचर है, इस इंस्टीट्यूट फील्ड्स में कोई भी टीचर है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या? टीच टेस्ट मिक्स। अब आप सोचते हो ना सर आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद रह जाती हैं? सर हमें तो याद ही नहीं रहती, सर क्या किया जाए? आप तो सब पढ़ा देते हो सर, आप तो बोल देते हो इजी है आपके लिए, सर हमारे लिए इजी नहीं है। बताओ, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। पूछो अपने आप से, सर आपके सब आसान है, आप तो बोल देते हो बहुत आसान है, पीनट्स पीनट्स, पर सर हमारे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो भाई सीन ये है, सबसे पहली चीज, हमें क्यों चीजें याद रहती हैं? क्योंकि जब हम सामने वाले को एक ही चीज बार बार पढ़ाते हैं, जब एक ही चीज बार बार कम्युनिकेट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, हमारे दिमाग में वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली बार बार बोलने पे सेव होती जाती है। और जब सेव होती जाती है तो उससे हमें याद करने के लिए ये ऐसा नहीं होता कि हमें याद रखना पड़ता है, वो हमें ऑलरेडी याद हो जाती है। तो अब आप सोचोगे सर हम किसको पढ़ाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। किसको पढ़ाएं? घर में आईना है, शीशा है, अरे सामने टेडी बियर रखा है, लड़कियों के पास तो टेडी बियर होगा ना, ठीक है, सबके पास है ना। 14 फरवरी भी आ रही है, नहीं है तो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब लड़कों के पास भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़के के पास नहीं आ सकता, पर आ सकता है। तो सोचो अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई शीशा, कोई टेडी बियर, कुछ भी ऐसी चीज है, उसकी आंखों में आंखें डालो और उसको जो आज आपने पढ़ा है उसको समझाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सुबह हमने क्या पढ़ा? एस ब्लॉक पढ़ा, एस ब्लॉक में हमने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ी। आप उसको हाइड्रेशन एनर्जी समझाओ। कैसे? सुनो भाई हाइड्रेशन एनर्जी सुनो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी एटम को पानी में डालते हैं तो वो एटम एक्वस फॉर्म में मेटेलिक आयन फॉर्म में कन्वर्ट होकर आसपास के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ चिपकाता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ चिपकाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी वहां से निकलेगी। उसी एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हो। बताओ समझ में आया? अपने आप से पूछो, समझ में आया? समझ में आया? अपने आप से पूछते रहो और उसको 2-3 बार अगर आप रिपीट कर दोगे तो वो चीज आपके अंदर बस जाएगी, बस जाएगी। समझ रहे हो आप? वो चीज आपके अंदर बार बार रिपीट करने पे आपके अंदर बस जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे ठीक सर ये अप्रोच समझ में आ गई, टीचर्स भी सारा यही करते हैं। मैं रोज आपको एक साल में एक ही चैप्टर 4-4 5-5 बार पढ़ा देता हूं तो मेरे अंदर वो चीज बस जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब मुझे क्लास लेने आना होता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्लास से पहले बार बार नोट्स खोल के देखने होते हैं, ठीक है। बस टॉपिक का नाम पता लग जाए कि आज सुबह क्या टॉपिक पढ़ाना है, बस टॉपिक देख लिया, समझ में आ गया कि टॉपिक आज हमें क्लास में ये पढ़ाना है। तो सेम अगर अप्रोच आप अपनाते हो, अपना के देखो, बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट। अब आप सोच रहे होगे सर क्या टीचर्स रोज टेस्ट देते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, टीचर्स भी टेस्ट देते हैं क्या? भाई हमारा रोज टेस्ट होता है। कैसे रोज टेस्ट होता है? आप हमसे दिन भर डाउट पूछते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, हम उसका जवाब देते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम भी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो वो टेस्ट है।
आप डिस्कॉर्ड्स में क्वेश्चन भेजते हो तो यहां से हम उनको सॉल्व करके आपको भेजते हैं, तो हमारे लिए टेस्ट है। हम आपके लिए बाहर कंटेंट बना रहे हैं, तो कंटेंट बनाने से पहले हमें सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने पड़ते हैं। सेम आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, आंसर की, सॉल्यूशंस बनाने में हमें क्या खुद भी तो सॉल्व करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए रोज का टेस्ट है। तो सेम आप भी क्या करोगे, आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके 10 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो। अगर आपको ही डाउट आ रहा है, आपको डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ पहली बार में, दोबारा एक बार क्वेश्चन करके देखो, दोबारा करके देखो, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आखिरी में अगर ना आए तो फिर अपने टीचर से डाउट पूछो। जैसे अगर हम भी दिन में अगर 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसा नहीं है हमें 50 आ जाते हैं, हमारे 40 सही हो जाते हैं, 45 सही हो जाते हैं, 5-6 हमारे भी गलत हो जाते हैं, फिर हम उनको भी समझते हैं। अगर हमें तब भी समझ में आता है इसका आंसर कैसे आएगा, तो हम अपने जो साथ वाले फैकल्टीज होते हैं उनसे पूछते हैं। तो ये भी होता है हमारे साथ, ऐसा कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं है भाई। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स का मतलब है कि ऐसा नहीं कंफर्ट जोन में चले गए, एक तरह के ही क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, एक तरह का ही टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हो, नहीं, बोर हो जाओगे, तुम्हें अपना लेवल नहीं पता लगेगा। मिक्स का मतलब है आज तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, अगर आज मानो तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ा, पूरा थ्योरी पढ़ रहे हो, तो दूसरा चैप्टर इनऑर्गेनिक का मत पढ़ो, बीच में एक मिक्स में क्या कर दो, फिजिकल डाल दो, ऑर्गेनिक डाल दो, एक तुम्हारा फ्लो रहेगा कि अरे यार चलो मजा आ रहा है, एक ही चीज नहीं चल रही है। लोग गलतियां करते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक में एक बार में निपटा दूंगा। भाई कैसे निपटाओगे, 1 महीना पूरा लगूंगा ऑर्गेनिक ही पढ़ डालूंगा। भाई बोर हो जाते हैं लोग, उन्हें बोरियत होने लगती है। तो क्या चाहिए, मिक्स चाहिए। क्वेश्चन जब तुम्हारे एक ही लेवल के क्वेश्चन तुम करते रहोगे, तुम्हें पता ही लगेगा लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 4 इजी करो, 4 मीडियम करो, 2 टफ करो, पता लगेगा कि तुम्हारा लेवल कहां जा रहा है, तुम्हारा लेवल कहां जा रहा है। तो मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करने के बाद अगेन रिपीट फ्रॉम द सेम प्लेस। कैसे, फिर से पढ़ाओ अपने आप को, उसके बाद फिर उसका टेस्ट लो, फिर मिक्स कर दो, फिर पढ़ाओ, फिर टेस्ट लो और फिर उसको मिक्स कर दो। ये चीज जब करते रहोगे, रोज रोज करते रहोगे, तुम देखना सेम यही अप्रोच टीचर अपनाता है। क्यों, आज टॉपिक पढ़ाया, कल फिर तुम उससे ट्यूशन पढ़ने आओगे, क्लास लेने आओगे, कल फिर पढ़ाएगा, परसों तुम डाउट पूछने आओगे क्वेश्चन के, उसके डाउट होगा, मतलब तुम तो डाउट पूछो पर उसका तो टेस्ट हो गया। उसके बाद डिफरेंट वैरायटी के लोग आते हैं। जैसे आज तुम मान लो एस ब्लॉक से क्वेश्चन लेकर आए, तो दूसरा लड़का इक्विलिब्रियम से लेकर आएगा, तीसरा जीओसी से लेकर आएगा, चौथा कहीं और से लेकर आएगा। तो मेरे लिए तो वो मिक्स हो गया ना। दैट्स द थिंग हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो अब समझ में आया अप्रोच, टीचर्स क्या अप्रोच अपनाते हैं, टीचर साथ क्या होता है कि उन्हें चीजें अच्छे से आने लगती हैं। यही अप्रोच है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीच, टेस्ट एंड मिक्स। यही अप्रोच अगर आप अपना सकते हो तो बेसिकली यही वो अप्रोच है जिससे आपके सर को सब आता है, आपकी मैम को सब आता है, या आपके जो भी टीचर्स हैं जिनको कंटेंट अच्छे से आता है, उनकी डे टू डे लाइफ में यही रूटीन चलता है। और अगर इफ दिस वीडियो कैन हेल्प यू, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मतलब सीरियसली मैंने कोई चीज सोची और वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हुई। ठीक है, तो कैसा लगा जो मैंने 2 दिन से मेहनत की है पूरा ये सोचने में कि टीचर्स कैसे करते हैं, वो चीज आपको इस वीडियो में कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड ऐप अगर अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप बड़ी इंस्टॉल कर लो। ठीक है, चाहे फिर ऐप एनरोल करना मत करना पेपर में, दैट्स नॉट एज सच कंपलसरी, नहीं करना है मत करना, पर डाउनलोड कर लो क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज तुम्हें एक्स्ट्रा दे दी है, कम से कम उसका तो फायदा उठा लो। ठीक है, बाकी सब आपके पास, बस अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।